नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटिया। आयुर्वेद साइंस अष्टांग हृदयम सेशन 2 ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। आई डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर। अष्टांग हृदय का 10वां अध्याय, टॉपिक रसभेदी अध्याय, इसके बारे में पढ़ा रहा हूँ। रसभेदी अध्याय में मधुर आदि जो 6 रस है उनके बारे में वर्णन किया गया है, उनकी उत्पत्ति के बारे में वर्णन किया गया है, उनके कर्म के बारे में वर्णन किया गया है और उनके लक्षण क्या है उनके बारे में वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले मधुर आदि 6 रसों की जो उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में वर्णन बताने जा रहा हूँ। क्षमा अंभो अग्नि, क्षमा अंबु तेज है। क्षय वायव्य अग्नि अनिल गो अनिलई। द्रव्यो उल्वणम क्रमात् भूतैर मधुरादि रसात संभव है। मतलब जितने भी मधुर आदि जो 6 रस हैं, मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, उष्ण और कषाय, ये जो 6 द्रव्य हैं इनकी उत्पत्ति के बारे में बताया कि दो महाभूतों की, नीचे वाली लाइन में है क्रमात् भूतैर मधुरादि संभवम द्वै उल्वणम, दो महाभूतों की अधिकता से एक रस की उत्पत्ति हुई है। इसमें बताया कि दो भूतों की अधिकता से क्रम से मधुर आदि 6 रस की उत्पन्न होते हैं। यथा भूमि और जल की अधिकता से मधुर, मतलब शुरू में लिखा है क्षमा अंबो, क्षमा का मतलब भूमि, अंबो का मतलब जल। तो भूमि और जल की अधिकता से मधुर, भूमि और अग्नि की अधिकता से अम्ल, जल और अग्नि की अधिकता से लवण, आकाश और वायु की अधिकता से तिक्त और अग्नि और वायु की अधिकता से कटु, पृथ्वी और वायु की अधिकता से कषाय रस की उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार से इन 6 रसों की उत्पत्ति के बारे में वर्णन किया गया है। रसों को पंच महाभूतों, रसों में वैसे 5 महाभूतों द्वारा रसों का उत्पत्ति है, लेकिन दो महाभूत अधिकता से इनमें रहते हैं, उनसे इनकी उत्पत्ति को माना गया है। अब रसों के लक्षण बताएं आगे। मधुरादि 6 रसों के लक्षण क्या है उनके बारे में बताया है कि मधुर के बारे में बताया पहले कि तेषाम विद्याद रसन स्वादु यो वक्त मनुलिम्पति। स्वादु का मतलब मधुर रस। मधुर रस किसे कहा गया है कि इसमें जिसको जानना जरूरी है कि जो कि खाने पर मुख में चिपचिपा उत्पन्न कर दे। मतलब तेषाम विद्रा रसम स्वादु यो वक्त अनुरंपति, वक्त यानी मुँह, जो मुख को अनुरूपित कर दे यानी मुख में चिपचिपा उत्पन्न कर दे। और आस्वादनो देहस्य ह्लाद आदनो अक्षम प्रसादनम, मतलब शरीर की पुष्टि करता है, इंद्रियों को निर्मल करता है और पिपलिका आदि को प्रिय है। आगे लिखा है प्रियम पिपलिकादिकम, पिपलिका यानी चींटियों को मधुर रस प्रिय होता है। ये मधुर रस के लक्षण बताए गए हैं। आगे अम्ल के बारे में बताया, अम्ल क्षालयते मुखम हर्षणो रोमदंता नाम अक्षी भ्रू वनि कोचरम। ठीक है सर। तो इसमें बताया अम्ल रस जो है जो मुख को क्षालन में धोता है। मतलब अम्ल रस के प्रयोग से मुख ऐसा हो जाता है जैसे मुख की सफाई कर दी हो, मुख को धो दिया हो। मुख से स्राव निकलता है, रोमांच एवं दंत हर्ष करता है, आँख एवं भ्रूओं को संकुचित करता है। ये अम्ल रस के लक्षण हैं। अब लवण रस के बारे में बताया गया है कि लवण है शाद दंता अश्चम कपोल गल दाहकृत। मतलब लवण रस से क्या होता है, मुख से लार टपकती है, शाद अश्चम मुख से लार टपकती है, और कपोल एवं गले को में दाह, कपोल यानी गाल और गला, इन दोनों में दाह यानी जलन पैदा करता है। ये लवण रस के लक्षण है। तिक्त रस के लिए है तिक्तो विशद या सुकम रसनम प्रतिहंती च, यानी तिक्त रस जो है ये लिसलिसापन करता है, पेट उदर में जाके मुख में ये लिसलिसापन को हटाता है और जीव्या को जड़ बनाता है, यानी जीव्या को बिल्कुल बोलने की क्षमता को बंद करके जड़ बना देता है, उसको निष्क्रिय कर देता है। ऐसे कटु रस के बारे में है कि कटु उद्वेजयति जिह्वाग्रम कुर्वा चिमचिमाम कटु श्राव यत् अक्षी नासाभ्याम कपिलो यद्धयति उच्च। मतलब कटु रस जो है मुख में चिमचिमाहट करता है, जिह्वा के अग्रभाग को उत्पीड़ित करता है, आँख, नाक और मुख में स्राव उत्पन्न करता है और कपोलों को जलाने से लगता है, मतलब कपोलों को में जलन जैसी स्थिति होती है। कषाय रस के लक्षण बारे में बताया है। कषायो जड़िए जिभ्याम, कषाय रस जिभ्या को जड़ बना देता है, मतलब जिभ्या में रसग्रहण शक्ति को खत्म कर देता है। कंठ स्रोतो विभंध कृत,
और कंठ और स्रोत इनके स्रोतों को बंद कर देता है। कंठ और स्रोतों को बंद कर देता है, ये कषाय रस का लक्षण है। अब इनके कर्म, अब रसों के कर्म के बारे में वर्णन कर रहे हैं कि मधुरादि रसों के क्या कर्म हैं। इन कर्मों के बारे में वर्णन कर रहे हैं। रसे रसनामिति रूपाणी कर्माणि मधुरो रस है, मतलब जो सारे कर्म हैं इनके कर्म, रसों के कर्म को कहते हैं लक्षण के बाद में। तो सबसे पहले मधुर रस के बारे में बोल रहे हैं कि आजन्म सात्म्याम कृते। मधुर रस क्या है, जन्म से ही सात्म होता है। धातुनाम प्रबलम बलम, और इससे क्या है, धातुओं को अतिशय बल मिलता है। मधुर रस से धातुओं को अतिशय यानी अत्यधिक बल मिलता है अत्यधिक। और मल बल बाल वृद्धि क्षत क्षीर्ण वर्ण केश इंद्रियों ओजसम, और ये बालक के लिए, वृद्ध के लिए, क्षत के लिए, क्षीण के लिए, वर्ण के लिए, केश के लिए, इंद्रियों और ओज के लिए उत्तम है। कौन सा, मधुर रस, इसके बारे में बताया गया है। प्रशस्तो ब्रहणम कंठ स्तन्य संधान कृत गुरु, ये प्रशस्त क्या है, किस प्रशस्त यानी अच्छा होता है किसके लिए, ब्रहणम क्या है, शरीर को पुष्ट करने के लिए अच्छा होता है। कंठ के लिए हितकारी है। स्तन्य दूध को बढ़ाता है। और संधान कृत यानी अस्थियों के जो भग्न होता है, अस्थियों को भग्न करने में, संधान करने का काम करता है, मतलब उनको जोड़ने का काम करता है। आयुष्यो, ये आयु का वर्धक है। जीवन है, जीवन को देने वाला है। स्निग्धम, शरीर में स्निग्धता करता है। पित्त अनिल विषापहम, पित्त को और वायु को और विष को नष्ट करने वाला होता है। कुरुते अत्युपयोगेन से, मतलब इसके अत्यधिक उपयोग करने से ये क्या करेगा, मेद श्लेष में जान गदान, ये मेद से होने वाली और कब्ज से होने वाली बीमारियों को उत्पन्न करता है। कौन कौन सी बीमारियाँ, स्थूलता यानी मोटापन पैदा कर देगा। अग्निसादम यानी अग्निबाध पैदा कर देगा। संन्यासम, संन्यास का मतलब ये मतलब एक तरह से बेहोशी की स्थिति पैदा कर देगा। मेह गंड अर्बुदादिगान, मतलब प्रमेह, मेह का मतलब प्रमेह उत्पन्न कर देगा। और गंड यानी गलगंड जैसी स्थिति है, अर्बुद है, ऐसी व्याधियों को ये उत्पन्न कर देता है मधुर रस के अधिक प्रयोग से। अब अम्ल रस का क्या करना है कि अम्ल क्या करेगा, अम्लो अग्नि दीप्तिम कृते स्निग्धो हृदय पाचनम रोचन है। उष्ण वीर्यो हिम स्पर्श प्रीणनम क्लेदनो लघु करोति कपित्रास्तम मूढ़ वातानुलोमन है। सो अत्यल्प्यभ्यस्तम स्तनो कुर्यात् क्षैतिल्य तिमिरम भ्रमम कंडू पांडुत्व विसर्प सोफ विस्फोट तृण ज्वरान, इतनी बीमारियों को पैदा करता है ये। अगर मान लो ज़्यादा गले हो तो अम्लरस के बारे में वर्णन करते हुए बोला है कि अम्लरस अग्नि को प्रदीप्त करने वाला होता है। अम्लरस क्या है, खट्टा खाओगे तो अग्नि को प्रदीप्त करेगा। स्निग्ध होता है, हृदय के लिए प्रिय है, पचने वाला है, रुचिकारक है, उष्णवीर्य है, स्पर्श में शीतल है, पुष्टिदायक है, क्लीनता कारक है, मतलब शरीर में क्लीनता यानी शरीर में स्नेहंश की वृद्धि करेगा। एवं लघु होता है तथा कफ पित्त एवं रक्त को बढ़ाने वाला होता है। मूढ़ वायु का अनुलोम है, मतलब मूढ़ वायु बोलते हैं जो वायु गलत ढंग से प्रसारित हो रही है। मान लो अपान वायु है, ऊर्ध्व गति हो रही है, और प्राण वायु है, निम्न गति हो रही है, तो मूढ़ वायु को ये ठीक करता है, उसका अनुलोमक है। ये रस अधिक सेवन करने से शरीर में शीतलता उत्पन्न करता है, तिमिर रोग को उत्पन्न करता है, भ्रम, कंडू, पांडु, विसर्प, सोफ यानी सोजन, विस्फोट, प्यास एवं ज्वर को उत्पन्न करता है। ये अम्ल रस के कर्म हैं। अब लवण रस के कर्म के बारे में बनाए। लवण है स्तंभ, संघातम, बंध, विद्मा, पनो, अग्निकृत, मतलब लवण रस के बारे में क्या है कि ये स्तंभ यानी रुकावट पैदा करता है। संघात का मतलब कठिनता पैदा करता है। और बंध को यानी बंध को नष्ट करता है, जो बंधन होते हैं उनको नष्ट करता है। अग्नि को बढ़ाता है, अग्निकृत मतलब अग्नि को बढ़ाता है। स्नेहन ये आगे लाइन में, स्नेहनम स्वेदन तीक्ष्णो रोचनम चेद भेदकृत, मतलब ये स्नेहन करने वाला है, स्वेदन करने वाला है, तीक्ष्ण है, रुचि करने वाला है, और छेदक और भेदक है। सो अति युक्तो अस्त्र पौनम खलति पारितम च बलिम, इसका अत्यधिक प्रयोग करने से क्या होगा ये कि इसका अत्यधिक प्रयोग करेंगे तो क्या करेगा कि अस्त्र पौनम ये वात रक्त को उत्पन्न करेगा, खलति गंजापन को उत्पन्न करेगा, पलती यानी बालों को सफ़ेद करेगा, वलिम यानी शरीर में झुर्रियाँ पैदा कर देगा, ठीक है। त्रट प्यास ज़्यादा लगेगी, कुष्ठ रोग को पैदा करेगा, विषम रोग को पैदा करेगा, अंजन पांजनम और किस प्रकार के विष के वेग को बढ़ाता है और विषर्प को उत्पन्न करता है और बल का नाश करता है। ये लवण रस के कर्म हैं। तिक्त रस के कर्म के बारे में आगे बता रहे हैं कि तिक्त रस जो है स्वयं
अरोचुष्ण रुचि कृमि तृण, ये तिक्त रस जो है स्वयं अपने आप में अरुचिकारक है, लेकिन फिर भी ये भोजन में रुचि उत्पन्न करता है, भोजन में रुचि को पैदा करता है, ठीक है ना, पैदा करता है, उसको मिटाता है रुचि को। और ये क्या है, कृमि तृण विषम, और कृमियों को और प्यास को और विष को, कुष्ठ को, मूर्छा को, ज्वर को, उत्क्लेश को, दाह को, पित्त को, कफ को, इन सबको क्या करता है, ये शांत करता है, इन सबको शांत करता है। आगे है लघुर मध्यो हिमो रुक्ष स्तन कंठ विशोधनम, ये क्या करेगा इसके बाद में कि क्लेद, मेद, वसा, मज्जा, मल एवं मूत्र को सुखाता है। लघु है, मेघाग्नि उत्तम है, शीतवीरी है, रुक्ष है, दूध और गले का शोधक है। और इसके अधिक प्रयोजन से क्या होगा, अधिक प्रयोजन करेंगे तो धातु क्षय अनिल व्याधीन ते अति योगा करोति, तो अधिक प्रयोग करेंगे इस का तो ये धातुओं का क्षय करेगा और वात रोगों को उत्पन्न करेगा, ये इसका लक्षण मात्र है। अब है आगे कटु रस के प्रयोग करने से क्या होगा कि कटुर गलर मयो उदर्द कुष्ठ लसक सोपजित, मतलब कटु रस का अतिरिक्त प्रयोग करेंगे तो गले के रोग पैदा करेगा, उदर्द रोग को पैदा करेगा, कुष्ठ पैदा करेगा, अल्सर रोग को पैदा करेगा और सोफजित यानी सोफ को खत्म करेगा। ये वर्ण वसादनम स्नेह मेद क्लेद उपशोषणम, और ये क्या, इसके अलावा क्या करेगा, ये व्रण को दबाने वाला है, स्नेह मेद और क्लेद को सुखाता है, इनको शोषण करने वाला है। दीपन पाचनो रुचम, ये अग्नि को प्रदीप्त करता है, पाचन करता है, रुचि उत्पन्न करता है। शोधनो अन्न से शोषणम, ये शोधन करता है और ये शोधन के अन्न का शोषण, अन्न को पाचन होता है उसका शोषण करता है। और आगे छिन्नति बंधात, बंधनों को काटने वाला होता है, अन्न के बंधनों को काटने वाला होता है। श्रोतांशी विवृति, श्रोतों को विस्तृत करता है, श्रोतों को खोलने वाला होता है। और कपापहा यानी कप को नष्ट करने वाला होता है। कुरुते सो अति योगे ने तृष्णा शुक्र बलक्षेम, और इसके अत्यधिक उपयोग करने से क्या करेगा, प्यास को उत्पन्न करेगा। शुक्र क्षय, शुक्र बल और क्षय, शुक्र और बल का क्षय करेगा। मूर्छा अकुंचनम कंपम, मूर्छा पैदा करेगा, अकुंचन पैदा करेगा, कंप पैदा करेगा। कटी पृष्ठ दस्यु विधाम, और कटी और पृष्ठ में, कटी और पीठ में पीड़ा उत्पन्न करेगा। ये कटु रस के गुण हैं। कषाय रस के कर्म क्या है, कषाय पित्त कपहा गुरु अस्त विशोधनम पीड़नो रोपणम शीतो क्लेद मेदो विशोषणम। तो जो कटु रस है, कषाय रस है, ये पित्त और कफ का नाशक है, गुरु है, रक्त शोधक है, पीड़क यानी व्रणों को दबाने वाला है, व्रणों का रोपण करने वाला है, इसके अलावा आम स्तंभनोग्राही, और ये क्या करता है, शीतवीर्य है, क्लेद और मेद को सुखाता है और आम को रोकने वाला है। आम स्तंभनम ग्राही यानी मल को बांधने वाला है। रुक्षो अति वक्त प्रसादनम, ये रुक्ष है और त्वचा को अतिशय निर्मल करता है। कौन सा, कषाय रस। और करोति शीलितम सोअति, अत्यधिक प्रयोग करने से क्या करेगा, विष्टम्भ आत्मान तृण गजा, मतलब ये विष्टम्भ अधिक सेवन करने पर ये विष्टम पैदा करेगा, आध्वान पैदा करेगा, हृदय में पीड़ा पैदा करेगा, तट यानी प्यास पैदा करेगा, काश यानी दुर्बलता पैदा करेगा। और पौरुष भ्रंति, और पुरुषों में प्रस्ताव उत्पन्न करेगा। और स्रोतो रोध मल ग्रहण, और स्रोतों में अवरोध पैदा करेगा और मल में रुकावट पैदा करेगा। इसका अति प्रयोग ऐसा होता है, ये इन्होंने इसको बताया गया है। इसके अलावा इसमें this session provided by Digital Vision 2 Jyoti Vidyapeeth Women's University. I hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention comment box. I will resolve it. Thanks. Okay.